इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक कर दिया। इजराइल के हैकरों ने ईरान के सारे डाटा को हैक कर चोरी कर ले गए। सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइप्रस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के मुताबिक ईरान की सरकार के लगभग तीनों शाखाओं जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर साइबर अटैक हुआ। सारी जानकारी चुरा ले गए। उन्होंने और आगे जानकारी दी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर साइबर अटैक हुआ। साथ ही परिवहन विभाग, पेट्रोलियम, बंदरगाह और इसी तरह के अन्य साइटों पर साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलों के साथ इजराइल के अंदर ब्लास्ट किया था और मोसाद के मुख्यालय के साथ साथ मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली थी कि मैं ईरान से बदला लेकर रहूँगा और वो ईरान के परमाणु संयंत्र, पेट्रोलियम, बंदरगाह आदि पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने इनको इजाज़त नहीं दिया और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया और सारी जानकारी इकट्ठा कर अपने पास रखी, जिससे वह हमला करने में आसानी रहे और लोकेशन की जांच हो सके। इधर ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर वो हम पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ इजराइल में ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेटों से हमला होना शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगभग 150 से 200 रॉकेट दागे गए और जहां पर इजराइल के सैनिक खाना खा रहे थे वहां पर हिजबुल्लाह का रॉकेट आके गिरा, जिससे 100 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए और 4 की मौत हो गई है। ऐसे ही इजराइल के कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया गया है और भारी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को और मजबूत करने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए सक्षम है और यह अमेरिका में बनाई गई है। नेतन्याहू ने अमेरिका से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है और अमेरिका ने जल्द डिलीवरी करने के लिए घोषणा किया है और साथ ही अपना सैनिक जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को चलाते हैं वो इजराइल आएंगे और इजराइल के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। यह ट्रेनिंग देने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं, इसलिए अमेरिका खुद अपना सैनिक भेज रहा है। यह एयर डिफेंस सिस्टम चलाने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं, इसलिए अमेरिका खुद अपना सैनिक भेज रहा है, जिससे इजराइल के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा सके। क्योंकि इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो बदले में ईरान भी पलटवार करेगा, जिससे अमेरिकी सैनिक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल गिरा सके और हवा में ही मार दे। यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से इजराइल को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यह एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार देता है और इजराइल को आने वाले खतरों से बचाया जा सके। इसलिए अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठा रहा है और साथ ही अपना सैनिक भी इजराइल में भेज रहा है। इससे ईरान भड़क गया है और ईरान ने अमेरिका को धमकाया है कि अमेरिका अपने सैनिक की जान खतरे में डाल रहा है। वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं होंगे और इसी के साथ इजराइल में हमले शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेटों की बरसात की है, जिससे इजराइल में बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानकारी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से हमला हुआ है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप पर 3 बार हमला हो चुका है और बाल बचे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान हमारी हत्या कराना चाहता है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के किसी भी राष्ट्र नेता की हत्या करना युद्ध माना जाएगा। वह ईरान को साफ साफ चेताते हैं, अगर किसी अमेरिका के राष्ट्र नेता की हत्या होती है तो वह युद्ध माना जाएगा और उससे सीधे युद्ध किया जाएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने में उसका कोई हाथ नहीं है। वह इंटरनेशनल कोर्ट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को कासिम सुलेमानी की हत्या के जुर्म में सज़ा देना चाहता है। वह उनकी हत्या कर उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, यह ईरान का कहना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।